12वीं पास दो छात्रों ने खुरापाती दिमाग लगाकर सरकार को जीएसटी के रूप में जाने वाला करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर लिया। आरोपियों ने अलग अलग नामों से करीब 35 फर्म बनाई हुई थी। ये युवक व्यापारियों को फर्जी तरीके से पक्के बिल बनाकर देते थे। हांसी एसपी नीतिका गहलोत ने बताया कि आरोपियों के पास से बरामद लैपटॉप से पता चला है कि उन्होंने 75 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ था। इसके अनुसार करीब 15 से 20 करोड़ टैक्स की चोरी की हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी शुभम शुक्र बस्ती दिल्ली और दीपांशु उर्फ मोंटी मुंडका दिल्ली के हैं। पुलिस द्वारा अब व्यापारियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए पकड़े गए आरोपितों से फर्जी तरीके से पक्के बिल बनवाए थे। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2 लैपटॉप, 2 पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 40 फर्जी बिल, 1 हार्ड डिस्क, पैसे गिनने की मशीन, 1 डोंगल और 8 खाली चेक बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपितों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ था। रिमांड के दौरान आरोपियों ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के और पुलिस रिमांड पर लिया है। हांसी पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर नंबर 2 दर्ज हुई थी, जिसके जांच पीएसआई सुभाष और उनकी साइबर पुलिस स्टेशन की टीम और विपिन साइबर पुलिस स्टेशन की टीम उनकी हेल्प कर रहे थे। तो जिसकी जांच में एक गिरोह का हमने खुलासा किया है। इस गिरोह का काम ये था कि ये फर्जी बिल लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड गलत तरीके से प्राप्त करके उनके नाम पे जीएसटी फॉर्म्स रजिस्टर कराते थे पोर्टल पे और फर्जी बिल तैयार करते थे और फर्जी बिल व्यापारियों को पक्के बिल के रूप में देते थे, ताकि व्यापारी जीएसटी जो हमारा टैक्स है उसकी चोरी कर पाएँ। तो इस गिरोह में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे इनकी जब हमने अरेस्ट करी और रिमांड हासिल करी 5 दिन की, तो इन्होंने बताया है कि इनके साथ 8 से 10 लड़के और जो काम करते थे वो एजेंट का काम करते थे और व्यापारियों के साथ मिलके फर्जी बिल तैयार करने का काम करते थे। जांच के दौरान हमने जो रिकवरी करी है वो मैं आपको बता दूं। हमने 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 पेन ड्राइव, 4 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 40 फर्जी बिल, 1 हार्ड डिस्क, 1 पैसे गिनने की मशीन, 1 डोंगल, आधार कार्ड जो 2 हैं और खाली चौक 8 रिकवर किए हैं। ये जो सामान ये यूज़ करते थे फर्जी बिल तैयार करने में, और आधार कार्ड और पैन कार्ड जो फर्जी रूप से तैयार करने में इनका वो करते थे, उनके लिए ये लैपटॉप वगैरह ये यूज़ करते थे, वो हमने प्राप्त कर लिए। लैपटॉप और हार्ड डिस्क वगैरह की एनालिसिस से हमने पाया है कि करीबन इन्होंने 35 फर्में बना रखी हैं जो कि फ़र्ज़ी रूप से बना रखी हैं और इन 35 फर्मों में करीबन 75 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने दिखा रखा है। तो दैट मीन्स कि अगर 75 करोड़ का टर्नओवर हम माने तो अगर 18 से 28% अगर हम टैक्स माने तो इन्होंने करीबन 15 से 20 करोड़ का टैक्स चोरी कर रखा है। तो इस गिरोह में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी बकाया है। उसके अलावा 8-10 लोगों के और नाम आ रहे हैं और इसके अलावा 8-10 व्यापारी भी जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी बिल इनसे तैयार करवाए हैं, उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं और उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा। क्या क्या नाम है इनके, कहाँ से इनको गिरफ्तार किया है? इनके ये एक शुभम है जो 25 वर्ष का है और इसको ये शुक्र बस्ती दिल्ली का रहने वाला है, और एक दीपांशु उर्फ मोंटी है, ये मुंडका दिल्ली का रहने वाला है, ये भी 24 वर्ष की आयु है इसकी, और इन दोनों को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया। मैडम, एफआईआर किसने दर्ज करवाई थी? एफआईआर हमारे पास एक प्रीतम सैनी नाम के कंप्लेनेंट आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि जब वो आईटीआर अपनी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने गए थे, तब उनको पता चला कि उनका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो फर्जी तरीके से किसी ने यूज़ करके एक जीएसटी फर्म खोली हुई है, और इनके नाम पे जो जीएसटी फर्म खोली हुई है उसमें जब हमने जांच के दौरान पाया तो 2 करोड़ का टर्नओवर था। तो मामले का संज्ञान लेते हुए हमने तुरंत इसकी साइबर पुलिस स्टेशन में जो हाल ही में खुला था उसमें एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर नंबर 2, और इसकी जांच पीएसआई सुभाष
इसकी जांच में जुट गए और जो हमारे साइबर इंचार्ज हैं विपिन, वो इनको मदद कर रहे थे। तो मैडम व्यापारियों से ये संपर्क करते थे या व्यापारी इनसे संपर्क करते थे जांच में अभी तक? हाँ, देखिए इन्होंने अभी तक हमें बताया है कि इनके साथ 8-10 और एजेंट्स हैं, 8-10 और लड़के हैं जो एजेंट का काम करते थे। तो ये भी व्यापारियों को संपर्क करते थे और जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो करता रहा तो लोगों को पता चलने पड़ा और व्यापारी भी इनको संपर्क करने लगे। व्यापारी जो हरियाणा के हैं या बाहर के? व्यापारी अभी तक एनसीआर के रीजन के ही ज़्यादातर हैं और ज़्यादातर इनमें स्क्रैप के व्यापारी ज़्यादा हैं। हांसी का कोई व्यापारी शामिल है इसमें? नहीं, अभी तक हांसी का व्यापारी शामिल नहीं है। हम कितने % पे काम करते हैं, जैसे कमीशन बेस पे काम करते हैं? देखिए ये पूरा गिरोह अभी बता रहा है कि 20 पैसे का ये कमीशन रखते थे व्यापारियों से 1 रुपये का। हाँ, व्यापारियों से 1 रुपये का कमीशन रखते थे जिसमें ये आपस में बांट लेते थे। मुख्य आरोपी कुछ अपना रख के बाकी एजेंट्स को देता था। कितने टाइम से मैडम बनाई हुई थी, कुछ नाम आपके सामने आए? जी, जो हमारा कंप्लेनेंट है उसका तो एक श्याम इंटरप्राइजेस के नाम से उसने फर्म खोली हुई थी। इसके अलावा कुछ जो फर्म्स हमारे सामने आई हैं वो हैं सुपर ट्रेडर्स, मित्तल ट्रेडर्स, ब्लू स्काई, निर्माट ट्रेडिंग कंपनी और रिनोवो एंटरप्राइजेस। इसकी इस तरीके के करीब, जैसे हमने अभी एनालाइज किया इनका डेटा, तो 30-35 फर्में हैं इसके जैसे। पैन कार्ड वगैरह कैसे लेते थे? ये अभी जो इनके साथ एक और व्यक्ति है राघव, वो अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया है। वो इनको पैन कार्ड और आधार कार्ड लोगों से लेकर देता था, उनकी सॉफ्ट कॉपी भी देता था, उनकी हार्ड कॉपी भी देता था। वो फर्जी तरीके से लेते थे। तो ये अभी इनकी 5 दिन की रिमांड अभी पूरी हुई है और क्योंकि कुछ जांच का हिस्सा बाकी रह गया था, हमने इनकी 3 दिन की और रिमांड हासिल की है, जिसमें हम राघव की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश करेंगे और उससे ही बाकी जो फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं वो भी प्राप्त करेंगे। कितने स्टेटों में फैला हुआ है इनका नेटवर्क? एनसीआर का रीजन लगा लीजिए, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद हैं, इधर आसपास के इलाकों में जो व्यापारी हैं वो इनसे करवाते थे। ज़्यादातर दिल्ली के व्यापारी हैं इसे। कितने टाइम से कर रहे हैं मैडम? देखिए पहले ये 1-1.5 साल से करते थे, उसके बाद ये दिसंबर में जीएसटी विभाग ने इनको बुलाया था, इनको पकड़ा था और वहाँ पे इन्होंने कुछ रिकवरी कराई है। उसके बाद ये दिसंबर के बाद भी लगातार 6 महीने से दोबारा से इन्होंने काम शुरू कर दिया था। मैडम मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे ग्रुप? मास्टरमाइंड इसमें शुभम है, ये मुख्य आरोपी है, शुकूर बस्ती दिल्ली का रहने वाला है। यही आगे लोगों को, लड़कों को सैलरी बेस पे या कमीशन बेस पे रिक्रूट करता था। जो कुछ लड़के इसके लिए फिर फर्जी बिल तैयार करते थे, कुछ लड़के इसके लिए एजेंट का काम करते थे। तो जो हमारा मुख्य आरोपी है वो शुभम है, वो गिरफ्तार है। मैडम कोई इनका पीछे कोई रिकॉर्ड और भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला कुछ? और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बट ये सामने आया है कि पहले यही जीएसटी फ्रॉड करते थे, तो पहले जीएसटी विभाग ने इनको उठाया था और अभी इनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। ये पहली एफआईआर 420, 67, 68, 471 में दर्ज की गई है। मैडम इनकी एजुकेशन क्या है? ये दोनों +2 पास हैं, आगे पढ़ भी रहे हैं। 25 साल की, 24 साल की आयु है इनकी। मेन ये है कि मतलब हमने जो इनकी एनालिसिस करी है तो 70 से 75 करोड़ का टर्नओवर है इनकी, जो इन्होंने फ़र्ज़ी फर्में बनाई हुई हैं। मतलब इतनी काफ़ी मात्रा में 15 से 20 करोड़ का इन्होंने जीएसटी, इन्होंने वो और व्यापारियों ने मिलके जीएसटी का चोरी करी है और सरकार को चूना लगाया है। तो वो इसमें काफ़ी बड़ा की चोरी करते थे तो इनको 1 रुपया मिलता था, बाकी तो व्यापारी देते थे। कुछ जांच में भी आया सामने इस तरह का। कितना % इनका था और कितना व्यापारी? वो अभी 3 दिन की हमने जो रिमांड ली है उसमें और खुलासा होगा। बाकी अभी जो ये शुरुआती उसमें बता रहे हैं कि
अपना कमीशन रखते थे और 1 रुपये का इनका कमीशन रहता था। बाकी व्यापारियों को तो पक्के बिल चाहिए, जीएसटी चोरी करनी है, मेन मोटिव व्यापारियों का वो रहता था। अभी व्यापारियों को हम नोटिस दे रहे हैं, धीरे धीरे करके बुला रहे हैं, जांच में शामिल कर रहे हैं। ठीक है।